पहले शादाब जगाती की वीडियो देखो। पहले इनका नहीं, पहले मेरा वीडियो देखो। शादाब जगाती को आप बात को देखना। तो ये है शादाब जगाती के साथ में करने वाली काम, इरम के हस्बैंड। इनका मैंने सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढ लिया, बहुत मेहनत से, बहुत मेहनत लगी मेरे को इनका इंस्टाग्राम अकाउंट ढूंढने में, जबकि बड़ी आसानी से मिल गया मेरे को। ये बन गए हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब ना इनकी कंट्रोवर्सी रुकेगी नहीं, अब इनकी कंट्रोवर्सी और आगे बढ़ेगी। अभी मैंने आज वीडियो अपलोड करा था, कल वीडियो अपलोड करा था, शादाब जगाती की एक और कंट्रोवर्सी हुई है। शादाब जगाती की कंट्रोवर्सी नए साल पे शुरू। जो ये महिला दिख रही है शादाब जगाती के साथ में, ये मैं इसको सोचता था ये शादाब जगाती की वाइफ है। मैं सच्ची में, मम्मी कसम, मैं सोचता था ये शादाब जगाती की वाइफ है। लेकिन जब मैंने इस बंदे का, इन मुल्ला जी का एक वीडियो देखा जिसमें ये रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए नज़र आए थे कि शादाब जगाती और शादाब जगाती के साथ मेरी वाइफ मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये पुलिस स्टेशन में पहुंच गया था। ये रो रो के गुहार लगा रहा था पुलिस वालों से। पहले आप इसका ये वीडियो देखो। मैं रोज शादी करते नहीं मेरे बीवी मुझे धमकी दे रहे हैं क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी सबकी, मैं कोर्ट में खरीद लूंगा, मैं कचहरी में खरीद लूंगा, मैं ताले में खरीद लूंगा, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। आपको क्या कहता है? मैं भैया मैं अपनी बच्ची की जिंदगी अपनी जिंदगी चाहूँ। मेरी बीवी मेरे मतलब की नहीं है, वो पता नहीं किस क्या भेजती थी। तो उसके शादी के बाद मेरे बुआ आके बीच रखी हुई, चल कोई आगे जगाती के साथ लग गई। जगाती में मेरे से रोक नहीं रुकती, जगाती कह रहे जगाती से मेरी भी लहर के 3 दिन 4 दिन के लिए लेता, कुछ बच्चे के लिए लेता। अब भी मैं अब भी रोक रहा था, भी आई थी अभी छोड़ से, जिन्हें कहा से आई थी, यूँ कहने लगी कि मैं तो देहरादून जा रही, मैंने कभी तबियत खराब हुई, मुझे पता मैं 8 बजे वालों मेरी कितनी तबियत खराब थी, एक जगह की नहीं। यूँ कह रही चाहे तुम मर जा मेरे पीछे, से तेरा जिम्मे नहीं है, तू नहीं जाता भी। मैं मुझे गाली दे रही, मोबाइल में मेरी रिकॉर्डिंग है, गाली दे रही, कभी तलाक की धमकी, कभी थाने की जेल में चढ़ाने की धमकी दे रही। जगाती के केले केले में सारे काम कर रही। और मैंने मना करा, फिर भी देहरादून चली गई और भी कह मुझसे झूठ झूठ के थाने में बैठी हुई है। मुझ पर इल्जाम पे इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे मानने की कितनी बुरी बुरी साजिशें रच रहे हैं, सारे मिल के साजिशें रच रहे हैं, मुझे मानने की साजिशें। फिर उसके बाद एक और वीडियो नज़र आता है सोशल मीडिया पे, वायरल होता है शादाब जगाती और इसका और इसकी वाइफ का साथ में। इसने बड़े ही गंभीर इल्ज़ाम लगाए थे। उसके बाद ये वीडियो आया तो इस वीडियो को देख कर हम शौक रह गए, मैं शौक रह गया। पहले आप ये वीडियो देखो। मैं इरम को अपनी मर्जी से भेज रहा। बोल। हाँ भाई साहब, मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, खुदा भाई लेके जा रहे हैं, हमारी बीवी जा रही है, तो मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है जी, इनकी खुशी में और इनकी खुशी में मेरी खुशी है। ठीक है भाई साहब। अगर तो ऐसा है तो रोना कहे का है भाई, अगर तो ये बात अब कर रहा है, रोना कहे का है, मुझे ऐसा पता था। मैं जाऊँ देखो हाईवे में, वो यकीन नहीं मानना मेरी। हमने सोचा कंट्रोवर्सी शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई। अच्छा बात फिर उसके बाद मेरे को अचानक से एक इंटरव्यू दिखता है, नहीं भाई साहब का, आप देख सकते हो यहाँ पे। खुशी भाई, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आप उसमें कह रहे हैं कि हाँ मेरी पत्नी मेरी परमिशन से जाती है, उसमें शादाब जगाती भी दिखाई दे रहे हैं, सब तमाम लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उस वीडियो के बारे में? जी, वो 1-1.5 महीने पुरानी है। हाँ, और वीडियो के अंदर खुद आप ये देख रही, मैं उनसे कह रहा हूँ या वो मुझसे ये कह रहे हैं बोल भाई बोल, तो जाहिर सी बात है इस पर देखिएगा कि ये मुझ पर दबिश करके, मेरे पर डर कवर करके मुझसे बुलवाया जा रहा है। तो खुद देख सकते हैं, जनता को इतना तो महसूस होता होगा कि वो कह रहा है या मैं कह रहा हूँ। वो मुझसे कहलवा रहा है ना, हाँ भाई बोल भाई बोल। तो क्या है कि मुझे डराया गया, मेरी बीवी ने मुझे धमकाया गया। पुराना वीडियो है वो, बहुत पुराना है, 1-1.5 महीना पुराना है। जब इसने मुझ पर कार्रवाई करी थी, मुझे वो थाने में गई थी जबकि ये वीडियोज है, और मुझे धमकाया गया कि तुझे जेल में चढ़ा दूंगा, वही वाला मसला है। और मैं तुझे तलाक दे दूंगी, छोड़ दूंगी, मैं कसम खा रही हूँ, अपने बच्चों की कसम खा रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, देख लो। मुझ पर धमकाया गया क्यों? क्योंकि शादाब जगाती नहीं इंस्टाग्राम के इस पर जब ये धमकी डालेगी ना, तो जब ये बोलेगा, इससे बोलेंगे क्योंकि तुझसे जी जान से प्यार करे, तुझे छोड़ना चाहता नहीं है। जब वो मेरे पैरों में गिर सकता है, मेरे कदमों में गिर सकता है, तेरे कदमों में गिर सकता है, तो तेरे लिए इतना मजबूर है, ये इतना मजबूर है, तेरे लिए कुछ भी करेगा। शादाब जगाती का कहना है कि जान को खतरा है, शादाब जगाती की जगाती की जान को खतरा है, धमकी आ रही है उनको भी। जी धमकी, सारी धमकी उन्हें कौन धमकी देगा जी? मैं नहीं आता, कमजोर आदमी है, अल्लाह से डरने वाला, इतना तवक्कुल मेरे अल्लाह का मेरे दिल और दिमाग में है कि ना तो मैं खुद फांसी लगा सकता, मेरा अल्लाह ताउम्र मुझे फांसी लगवा। ठीक है, तो लोग उस वीडियो पर भरोसा ना करें, मतलब क्या मतलब रहेगा जी? मैं कैसे मार दूंगा जी? और वो भी इतना अमीर, जिसके पास रुपया, पैसा, शोहरत, सब कुछ। जो ये कहता हो कि मैं अदालत खरीद लूंगा, जो ये कहता हो मैं कचहरी खरीद लूंगा, जो ये कहता हो कि मैं थाना खरीद लूंगा, तो जाहिर सी बात है मैं वो अबे यार, ये तो कंट्रोवर्सी रुकी नहीं और बढ़ गई। इसने बड़े गंभीर इल्ज़ाम लगाए शादाब जगाती पे और अपनी वाइफ पे कि ये लोग मेरे से डरा धमका के मुझसे जो है वीडियो बनवा ली। और वीडियो में साफ साफ दिख रहा था, शादाब जगाती ने बोला था कि बोल कि मैं अपनी मर्जी से भेजता हूँ। मैं इरम को अपनी मर्जी से भेज रहा। बोल मैं अपनी मर्जी से शादाब जगाती के साथ भेजता हूँ अपनी वाइफ को, इरम को। आप देख सकते हो यहाँ पे, बार बार देख लो। मैं इरम को अपनी मर्जी से भेज रहा। बोल। तो इसने जो है अपने इंटरव्यू में शादाब जगाती को एक्सपोज करके रख दिया।
दबा गए। इसने बोला मेरे ऊपर जादू टोना करते हैं, मेरे को मारते हैं, मेरे को धमकाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? सादब जकाती का कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। सादब जकाती के पास बहुत पैसा है, वो कुछ भी खरीद सकता, थाना खरीद सकता है। अबे कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, कुछ ओवर नहीं हो रहा है कुछ भी। फिर उसके बाद इसकी बीवी का मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें इसकी बीवी इरम, ये खूबसूरत सी महिला ढांटा लगा के बताती हुई, वो सब आरोप गलत हैं, वो निर्दोष हैं। मैं काम करूंगी, मेरे बच्चों की वजह से मैं अपने काम करूंगी, मैं अपने काम पे फोकस करूंगी, क्योंकि मुझे अपना घर का खर्चा उठाना है। वो आरोप जो लगाए हैं वो सब गलत है। नौबत क्यों आई कि पुत्री को थाने जाना पड़ा आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ नौबत इसलिए आई, मैं पैसे देना बंद कर दिया ना मैंने उन्हें, पैसे नहीं दे पा रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक और इंटरव्यू देखा सादब जकाती का। ये कंट्रोवर्सी हर दिन हर घंटे एक नया मोड़ ले रही है। सादब जकाती का इंटरव्यू देखा। सादब जकाती बोलते हुए, इस पे इल्ज़ाम लगाते हुए कि ये नशेड़ी है, गंजेड़ी है, शराबी है, नशा करता है, बीवी की कमाई खाता, बीवी की कमाई पे पलता है, कुछ इस टाइप के इल्ज़ाम लगाते हुए। 50,000 से भी ज़्यादा मेरी वीडियो है। अब तक मेहनत करता करता मैं वायरल हुआ, मुझे ऊपर वाले ने उसका अदर दिया है, तो ये दिन देखने के लिए दिया तो मैं परेशान हूँ। विवाद क्यों आई? अब आप ही देख लो, बार बार विवाद आ रहे हैं, बार बार लोग जो है ना एक ही चीज़ दिख रही, सादब जकाती। एक महिला है हमारे पास आ रही है काम करने के लिए, जब उसका पति उसे मारेगा, छेदेगा, मार छेदने वाले तो उनके घर की टेंशन है। जब उसे खाने को नहीं देगा तो महिला क्या करेंगी? महिला को जीने का हक नहीं है क्या? एक औरत अपने ऊपर जुल्म सह सकती है, भूखी रह सकती है। बच्चे कैसे देख ले वो भूखे, तुम तो कुछ करते नहीं हो, और कुछ कर रही है अगर जो महिला, उसके पैसे भी तुम उससे लेके जा रहे हो। लाओ जी, कभी 10,000 दे दो, कभी 20,000 दे दो, कभी 30,000 दे दो, कभी 40,000 दे दो। क्षेत्र के लोगों की शिकायत है। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि चाह क्या रहे हैं लोग। मैं तो आज ये ठान लेता कि भाई मैं यहाँ से कहीं दूर ही चला जाऊँ, क्योंकि परेशानी जब आदमी को होती है, रिस्पेक्ट खत्म करने की लोग फिराक में लगे रहते हैं। होगा वो जो ऊपर वाला चाहता, लोग तो लगे पड़े पूरी कोशिश में कि इसके पैर पकड़ के हिलाओ, उसे डाल लो नीचे। अपने तो चलते हैं, अपनों को केंद्रित तो हसद किया जाते हैं। मैं तो किसी सिटी में जाऊँ, किसी शहर में जाऊँ, मैं दुबई में बिगा, सऊदी में बिगा, बम्बई, सबने बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी। वीडियो देखते हैं आप लोग, लेकिन मेरे लोग यही नहीं पता, मेरे लोग जाकर वहाँ खानों में ले जाकर उसकी वीडियो बना रहे, कभी नशा दे रहे, कभी उस पर जादू तंत्र कर रहे हैं। अभी तो वो देखा मैंने, घूमता फिरता गाँव में हंसता खेलता है। जब पैसे देना बंद कर दिया, पत्नी ने साफ मना कर दिया, मेरी सैलरी से क्यों दे रही, तो जुए में उसमें उड़ा रहा है, हमारा करती ने तो आरोप कर दिए। आरोप करने में कितना टाइम लगे? लाओ मैं भी कर दूँ किसी पे भी आरोप, भाई मैं भी कर दूँ किसी का आरोप, मैं भी तो जुबान से बोल सकता हूँ। सादब जकाती, मैं सच्ची बताऊं, मुझे बड़ा सुलझा हुआ समझदार इंसान लगता है। काउंटर में सादब जकाती को रिप्ले देते हुए ये जनाब नज़र आए। मैंने इन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट से इन्हीं का वीडियो देखा, आप देख सकते हो यहाँ पे। पहले सादब जकाती की वीडियो देखो क्या कह रहा है। पैसा दियो जाओ, काम कुछ करना है नहीं। आज के देश में, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा यही तो हो रहा है कि पत्नियां जो है परेशान हैं क्योंकि उनके काम नहीं करते हस्बैंड, और वो कहीं काम करें हैं, 10-20 हज़ार रुपए कहीं से हाथ लगे उनके, तो ये उसे उन पैसों को हथिया लें, तो वो इनके लिए कर रही क्या कि जुआ खेल लो और नशा करो और तुम जो है ना खूब मस्ती मारो गाँवों में। अरे साहब, ये जो बीवियां कमाती हैं, मर्द बैठ कर खाते हैं, तो इससे इनसे ये पूछा जाए कि अब से जो ये मेरी बच्ची माशाल्लाह 12-13 साल की बच्ची हो रही है, 14 साल मेरी शादी को हो गए हैं, तो इससे पहले कौन कमा रहा था, इन्हें कौन खिला रहा था, ये बताइए। और ये जो इनका कहने का मकसद क्या है, यानी कि ये जो जहान में जो है ये सब ये बीवियां कमा रही हैं और जो मर्दात हैं जो है इन्हें डल्ले फिर रहे हैं, ये इनकी कमाइयों पे जी रहे हैं। इनसे सोचिए, इनसे पूछिए कि ये इस तरीके के अल्फाज, इस तरीके के वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा यार, क्या वर्ड्स हैं, कौन से पैसे कैसे, अबे काम वो करती है, पैसे वो लेती है, मेरे उसके पैसों से क्या मतलब मेरा। और ये जो कहे जा रहे हैं कि हराम पैसे लेता है, हराम, अरे मुझे हराम का पैसा चाहिए नहीं, मैं तो हलाल खाने वाला हूँ, हराम की जरूरत है क्या, ये बताइए। अगर बात रही इतने पैसे लेने की, देखो कभी मेरे हाथ में एक अपनी बीवी को पैसे, हमारी बीवी को पैसे देते थे और ये हमारी बीवी लेती थी, और जो भी इसने पैसा लिया मुझे आज तक पता ही नहीं कि के रुपए दिए, कब दिए, मैं नहीं जानता, क्योंकि किसी का हाथ इसके साथ काम करती है, यही पैसे लेते हो। तो भाई साहब, मैं तो कमाने खाने वाला आदमी, मैं कौन सा निठल्ला आदमी, था थोड़ी तकलीफ में था, मेरे पत्नी का दर्द हुआ, मेरे पसली में चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ मेरा। और ये जो बात कर रहे हैं कि जी पीता है, जुआ खेलता है, मैं पीने वाला आदमी दिखा देता हूँ। पूरे गांव से पूछ लो, अगर मैंने कभी होठों पर एक बूंद भी अपने होठों में लगाई तो हराम, अल्लाह मुझे जहन्नम की आग में डाले। अगर मैं एक घूंट भी पियो, रात सटेगी। हलाल के खाने वालों को हराम की जरूरत क्या है, जब वो पालने वाला है, जिसका वादा है पालने का, खिलाने का, जो मुकद्दर है, ये दुनिया तो मुकद्दर है मेरे भाई, मुकद्दर का जिसको जितना मिलना उतना खाए और उतना उसको मिले। तो ये खिलाने वाला, ये पालने वाला नहीं है ना, इसको पालने वाला मैं वाला भाई मेरा ही करता हूँ। इनका एक ही नहीं, मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें ये सादब जकाती को एक्सपोज करते हुए नजर आए, आप देख सकते हो यहाँ पे। पेट में आके पूछो, मैंने अपना काम किया, अपना कारोबार किया, मैं टायरों का काम करता हूँ। ये मेरे हाथ देखो, ये कटे पड़े, इतने बड़े बड़े कटर लगे हुए हैं, ये मेरे निशान देखो, ये फटे पड़े। ये 13 साल हो गए। 13 साल से कर रहा है, अब कब शुरू हो गए क्या जकाती आने के बाद से शुरू हुआ? पीछे तो वो करती थी, मगर इतना नहीं करती थी, मैं समझाता था, समझ जाती थी, मगर अब तो किसी हाल में रहो। जी जगाती से क्या कहना चाहता हूँ, जगाती का तो मसला ही है, सारा मसला उसी आप देख सकते हो यहाँ पे। कहती है 2 दिन का टाइम दे दूँ, कभी कहती है 1 दिन का टाइम दे दूँ। इस कदर मुझे सता रखा, मुझे डिप्रेशन हो, मुझे यही नहीं पता मुझे क्या क्या वो खिला रहे। जब वो तलाक ले जाती तो तुम क्या चाहते हो? मैं छोड़ना नहीं चाहता। इसके अलावा
इन भाई साहब का मैंने एक वीडियो और देखा जिसमें ये बोलते हुए नज़र आया, मैंने तो शरीयत के हिसाब से अपनी वाइफ इरम को डिवोर्स दे दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे शरीयत के हिसाब से जब सादब जकाती ने इन भाई साहब को शराबी, गंजेड़ी, नशेड़ी, सट्टेबाज कहा था, उसके बाद सादब जकाती को रिप्लाई देते हुए नजर आए। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। पहले शादाब जकाती की वीडियो देखो अभी क्या कह रहा है। पैसा दियो जाओ, काम कुछ करना है नहीं। आज के देश में, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा यही तो हो रहा है कि पत्नियां जो है परेशान हैं क्योंकि उनके काम नहीं करते हस्बैंड, और वो कहीं काम करे हैं 10-20 हज़ार रुपए कहीं से हाथ लगे उनके, तो ये उसे उन पैसों को हथिया लें, तो वो इनके लिए कर दी क्या कि जुआ खेल लो और नशा करो और तुम जो है ना खूब मस्ती मारो गाँवों में है। अभी मुझसे जुड़ा है, मुझसे कोई फोन वोन कुछ नहीं, कोई मतलब वास्ता मुझसे बस इस चीज को कही जाती है वो कि मुझे खुला दे, मुझे खुला दे, मुझे खुला दे, मुझे तुझसे खुला चाहिए, मुझे तेरे साथ मिलेगा। खुला मतलब तलाक कब से चाहिए? जकाती का क्या मतलब है? इस जकाती का रोल ये है कि उसने मेरी बीवी को अपना लिया है और बीवी उसके बिल्कुल पक्ष में है, उसी के हाथ में है और उसी की बोली बोलती है और मुझे फंसाना चाहती है, मुझे मारना चाहती है। मेरे बच्चे भी उसके कब्जे में, वो मेरे बच्चों को भी जाने क्या क्या पढ़ानी सिखानी होगी और कह रही होगी अपने बाप ने उसमें उसके बाप अपने बाप के हाथ में आपकी तो काम नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं, ये सब जानते हैं, सब गाँव जानता है मैं नमाज़ी परहेज़गार आदमी हूं, मैंने आज तक कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया भाई, ना मेरे अंदर कुछ सट्टे का, ना जुए का। मेरी सारी दुनिया जानती है कि मैं काम करने वाला हूँ। जी मैं नहीं इस बारे में बता सकता उनके क्या रिश्ते चल रहे हैं क्या नहीं, मगर मुझे दिखाई दे रहा है कि जब वो मेरी नहीं हो रही है, उसके हाथ में बोले जा रही है, तो उसके नाजायज रिश्ते तो नाजायज रिश्ते लाजमी है। जिसने अपनी बीवी को छोड़ दिया उसके चक्कर में तलाक दे दिया, उसके चक्कर में जी उसने हर इस चीज़ की गुहार भी देती है। मुझे मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से कोई मतलब नहीं है, शरीयत के हिसाब से मैं उन्हें तलाक दे चुका हूँ। तो जकाती का तलाक उसका फिर आपसे तलाक लेना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ भाई, अब तुम इस चीज़ से खुद अंदाजा लगा। मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ मगर वो खुला चाहती है, मैं क्या करता हूँ? मैं बताओ मेरी क्या गलती है? मैंने क्या गलती से क्या कहना चाहती हूँ? मुझे सीएमजी से कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की सुरक्षा, मेरी सुरक्षा करे, मेरी सुरक्षा करे। मुझे ले ले धमकी देता रहता है, कभी मार ले, कभी कुछ मुझसे चिपक के तेरे मेरे के रोटी खा रहा हूँ, मैं तेरे मेरे के रह रहा हूँ, मैं कभी रिश्तेदारों के किसी के मिले मेरे साथ मेरे रिश्तेदारों को मिले पकड़ तेरे मेरे के जाके सो रहा हूँ कि मारना चाहती हूँ। सरकार ने क्या मुझे धमकी दे रखी, मेरी बीवी मेरे जगह चले गई थी, धमकी दे रहा, मुझे डराता, अपने बहुत टॉर्चर कर रहा है, मैं तो कोबरा बात करने के चक्कर में ले ले जा रहा हूँ। ये इरम की पत्नी तो यार भैया मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना इन लोगों की कंट्रोवर्सी कहाँ जाके रुकेगी। मेरे को नहीं लग रहा है इन लोगों की कंट्रोवर्सी रुकेगी, क्योंकि खुर्शीद भाई भी बन गए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब ये हर दिन सोशल मीडिया पे हगेंगे, सादब जकाती को एक्सपोज करेंगे और अपनी ही वाइफ को एक्सपोज करेंगे दबा के, बहुत ही दबा के एक्सपोज करेंगे। हर दिन सादब जकाती पे और इरम पे गंभीर इल्ज़ाम लगाएंगे, रोज़ हर दिन इल्ज़ाम लगाएंगे, इनके व्यूज़ आएंगे, इनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो ये रुकने के नहीं, इनकी कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं लेगी, इनकी कंट्रोवर्सी नहीं रुकेगी। अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे सादब जकाती के साथ, अपनी वाइफ के साथ, तो इनकी रीच नहीं आएगी। तो अब ये बन गए भैया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो अब इन लोगों पे वीडियो बनाना बेवकूफ़ी है, पागलपंती है। ये मेरी लास्ट वीडियो होगी, मैंने 3 वीडियो बना दी हैं अब तक। सादब जकाती के साथ हुई कंट्रोवर्सी, सादब जकाती जिसके साथ घूमते हैं उसके हस्बैंड ने लगाए गंभीर इल्ज़ाम। सादब जकाती के साथ जो महिला रहती है, मैं तो उसको सादब जकाती की वाइफ समझता था, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात ये निकली इस नल्ले बेरोजगार की वाइफ। कुछ इस टाइप से वीडियो बनाए मैंने, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। इन लोगों पे टाइम ख़राब करना बेवकूफ़ी होगी। इन लोगों की कंट्रोवर्सी अब नहीं रुकेगी। सादब जकाती को भी होना चाहिए इस नल्ले बेरोजगार को ऐसे ही छोड़ दे, इसको इसके हाल पे ही छोड़ दे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इरम साहिबा अगर काम कर रही हैं साथ में तो साथ में रखें, नहीं तो इरम को भी छोड़ दें। वैसे ना इरम का भी सोशल मीडिया अकाउंट देखा मैंने, इरम के सोशल मीडिया अकाउंट पे 1.5 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं। इस कंट्रोवर्सी के बाद इरम के भी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और इन भाई साहब के तो 1000 कुछ हैं। देखते हैं इस कंट्रोवर्सी के दौरान इनके फॉलोअर्स कितने होते हैं, कितने क्या होंगे। आज 1000 हैं, कल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अगर ऐसी ही कंट्रोवर्सी चलती रही तो
चुप कर बे। लेकिन यार एक बात तो माननी पड़ेगी, ये बंदा ना बहुत बड़ा पलटू है। पहले ये सादब जकाती पे इल्ज़ाम लगा रहा था, अपनी ही वाइफ पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि सादब जकाती मेरे को मारने की धमकी दे रहा, सादब जकाती थाना खरीद लेगा, पुलिस खरीद लेगा, सादब जकाती सब कुछ खरीद लेगा, सादब जकाती बहुत डेंजर आदमी है। फिर उसके बाद सादब जकाती के साथ ये वीडियो बनाता हुआ नजर आया था। हालांकि इस वीडियो में सादब जकाती ने बोला था कि भाई बना वीडियो बोल, ये गलती किया सादब जकाती, इसी को लेके मुद्दा बना दिया ये बंदा। इसने बोला कि सादब जकाती ने मुझसे ज़बरदस्ती कहलवाया था। खुर्शीद भाई, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आप उसमें कह रहे हैं कि हाँ मेरी पत्नी मेरी परमिशन से जाती है, उसमें शराब जकाती भी दिखाई दे रहे हैं, सब तमाम लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उस वीडियो के बारे में? मैं इरम को अपनी मर्जी से भेज रहा, बोल। उस वीडियो के बारे में जी, मैं इरम को अपनी मर्जी से भेज रहा, बोल। हाँ वीडियो के अंदर खुद आप ये देखेंगे, मैं उनसे कह रहा हूँ या वो मुझसे ये कह देंगे बोल भाई बोल, तो जाहिर सी बात है इस पर देखिएगा कि ये मुझ पर दबिश करके मेरे पर डर कवर करके मुझसे बुलवाया जा रहा है। तो खुद देख सकते हैं, जनता को इतना तो महसूस होता होगा कि वो कह रहा है या मैं कह रहा हूँ। वो मुझसे कहलवा रहा है ना, हाँ बोल भाई बोल, तो क्या है कि मुझे डराया गया, मेरी बीवी ने मुझे धमकाया गया। पुराना वीडियो है वो, बहुत पुराना है, 1.5 महीना पुराना है। जब इसने मुझ पर कार्रवाई करी थी, मुझे वो थाने में गई थी जबकि ये वीडियोस है, और मुझे धमकाया गया कि तुझे जेल में चढ़ा दूंगा, वही वाला मसला है। और मैं तुझे तलाक दे दूंगी, छोड़ दूंगी, मैं कसम खा रही हूँ, अपने बच्चों की कसम खा रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, देख लो। मुझ पर धमकाया गया क्यों? क्योंकि शराब जगाते नहीं सका, इस पर जब ये धमकी डालेगी ना तो जब ये बोलेगा से बोले, क्योंकि तुझसे जी जान से प्यार करे, तुझे छोड़ना चाहता नहीं। जब ये मेरे पैरों में गिर सकता है, मेरे कदमों में गिर सकता है, तेरे कदमों में गिर सकता है, सोच तेरे लिए इतना मजबूर है, ये इतना मजबूर है, तेरे लिए कुछ भी करेगा। शराब जकाती का कहना है कि जान को खतरा है, शराब जकाती की जगाती की जान को खतरा है, धमकी आ रही है उनको भी। अरे धमकी, सारी धमकी उन्हें कौन धमकी देगा जी? मैं निहत्ता कमजोर आदमी, अल्लाह से डरने वाला, इतना तवक्कुल मेरे अल्लाह का मेरे दिल और दिमाग में है कि ना तो मैं खुद फांसी लगा सकता, मेरा अल्लाह ताउम्र मुझे फांसी लगवा। ठीक है जी, तो लोग उस वीडियो पर भरोसा ना करें मतलब? जी क्या मतलब रहेगा जी? मैं कैसे मार दूंगा जी? और वो भी इतने अमीर, जिसके पास रुपया पैसा शोहरत सब कुछ, जो ये कहता हो कि मैं अदालत खरीद लूंगा, जो ये कहता हो मैं कचहरी खरीद लूंगा, जो ये कहता हो कि मैं थाना खरीद लूंगा, तो जाहिर सी बात है मैं उस आदमी का क्या बिगाड़ सकता? ये बंदा सही है या गलत है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। देखो भाई, अगर किसी की वाइफ किसी गैर मर्द के साथ वीडियो बनाएगी तो उसको गुस्सा आएगा ही, लेकिन अब ये बन गया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब इसका गुस्सा आना ना आना, और इसने खुद से बोला कि मैंने तो शरीयत के हिसाब से इरम को डिवोर्स दे दिया है। चल झूठा, शरीयत के हिसाब से मैं उन्हें तलाक दे चुका हूँ। तो अब इसका इल्ज़ाम लगाना अपनी वाइफ पे कोई तुक नहीं बनता। बाकी फिर से बोल रहा हूँ, मेरा सादब जकाती से कोई हेट नहीं है, मेरा इस बंदे से भी कोई हेट नहीं है। बेचारा दुखियारा है, दुख का मारा। क्या बेचारा दुखियारा है, दुख का मारा है, बीबी का मारा है, बीबी की बेवफाई का मारा है। तो ये बंदा बोल रहा है, ये इल्ज़ाम लगा रहा है, तो इसको भी गलत नहीं बोलूँगा मैं। किसी के मेरे साथ मेरे रिश्तेदारों को जाके छोड़ो। सरकार चले क्या मुझे धमकी दे रही, मेरी बीवी मेरी जगह चले कैसे धमकी दे रहा, मुझे डराता, मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है। मैं तो कॉम्प्रोमाइज करने के चक्कर में लेके जा। अब देखते हैं इस कंट्रोवर्सी का क्या होगा आगे चल के। क्या सादब जकाती फिर से इस कंट्रोवर्सी पे कोई रिएक्शन देंगे या फिर इरम कोई रिएक्शन देगी? क्या सादब जकाती का कोई और इंटरव्यू आएगा? क्या इरम का कोई और इंटरव्यू आएगा? इस बंदे के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कम से कम 200-300 इंटरव्यू आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। इसके 200-300 इंटरव्यू आएंगे। ये अपने चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे या यूट्यूब चैनल पे जो है पोस्ट करेगा और इंटरव्यू देगा, और नल्ले बेरोजगार रिपोर्टरों को बुला लेगा। नल्ले बेरोजगार नहीं, में आके पूछो, मैंने अपना काम किया, अपना कारोबार किया, मैं टायरों का काम करता हूँ, ये मेरा। इंडिया के बहुत बड़े न्यूज़ चैनल्स इसका इंटरव्यू लेते हुए और फ्यूचर में लेते हुए नजर आएंगे। सादब जकाती इस समय ब्रांड बन गया है, बहुत ही फेमस है सादब जकाती भाई। बाकी फिर से बोल रहा हूँ, मेरा किसी से भी कोई हेट नहीं है। वीडियो जस्ट फॉर फन। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं इस टॉपिक पर अब कोई भी वीडियो नहीं बनाऊँगा। ओके, बाकी दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। बाय।